ये कहानी है रामपुर के जंगल की है। इस बार जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते पूरा जंगल सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी कैसे भी नदी में बचे पानी से काम चला रहे थे। उन्हीं में से एक भूरा कौवा भी था जो बहुत ही दुष्ट था। भूरा नदी के पानी को जानबूझकर बर्बाद कर रहा था कि तभी वहाँ टुनी आ जाती है। अरे भूरा, तुम इस पानी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? जानते नहीं क्या पूरे जंगल में बस यही पानी बचा है और पता भी नहीं बारिश कब आएगी। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो पानी कहाँ से लाएंगे, इसीलिए इस पानी को बर्बाद मत करो। जाओ जाओ और अपना काम देखो। ये नदी का पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कौन होती हो रोकने वाली? मैं इस पानी को बर्बाद करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है। भूरा, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो तुम भी हमारे साथ मुसीबत में पड़ोगे। मैं क्यों मुसीबत में पड़ूंगा? मैं तुम सबको छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर जंगल का राजा चिल आ जाता है। अरे टुनी और भूरा, तुम्हारे बीच में क्या बहस हो रही है? फिर से भूरा ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे हाँ राजा जी, ये भूरा इस नदी के पानी को बर्बाद कर रहा था और मैंने इसे मना की तो यह मान नहीं रहा है। नहीं नहीं राजा जी, ये टोनी झूठ बोल रही है। मैं तो अभी अभी पानी पीने आया। देख भूरा, आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कारागार में डाले जाओगे। राजा भूरा को समझाकर वहाँ से चला आता है। टुनी भी अपने घर चली आती है। जंगल के सभी पक्षियों की हालत बारिश नहीं होने के चलते खराब हो रही थी। अगर ये बारिश जल्द नहीं हुई तो हमारा काम चलना मुश्किल है, और वैसे भी हम बारिश के पानी को इकट्ठा भी नहीं किए हैं कि ज्यादा दिन तक चले। हाँ कालू भैया, आप सही बोल रहे हो। क्यों ना हम लोग दूसरे जंगल जाकर पानी मांग ले। लेकिन टोनी, उस जंगल में भी यही हालत हुई होगी। उनके जंगल में भी पानी का अकाल होगा। कालू भैया, पता चला है कि 2 दिन पहले ही पास वाले जंगल में बारिश हुई है, तो उस जंगल में पानी का अकाल नहीं होगा। तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। कालू भैया, आप दोनों चले जाइए, मुझे अभी घर जाना होगा क्योंकि सुबह से मेरा बच्चा घर पर अकेला है। ठीक है टोनी, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम दोनों ही चले जाते हैं। कालू और बंटी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुछ देर बाद दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अरे कालू भाई, आप सब यहाँ क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे। और बताओ कालू भैया, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बंटी, हमारे जंगल में बारिश हुई। आज बहुत दिन हो गए हैं, नदी का पानी भी खत्म होने वाला है। लेकिन कालू भैया, अभी 2 दिन पहले तो बारिश हुई थी। नहीं बंटी, ये बारिश सिर्फ तुम्हारे यहाँ हुई थी। हमारे जंगल में तो बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ा था। इसी चलते हम यहाँ आए थे कि क्या तुम हमको पानी दे सकते हो, क्योंकि हमारा पानी और 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ कालू भैया, जरूर, क्यों नहीं। जब भी आपको पानी की जरूरत होगी आप बोल दीजिएगा। ठीक है बंटी, अब हम चलते हैं। कालू और चिंटू चले आते हैं। सुबह होती है। मौसम के जानकार पक्षी द्वारा सूचना मिलती है। सुनो सुनो, आज बहुत तेज बारिश आने वाली है, इसीलिए सब पक्षी अपने घोंसले में ही रहेंगे, क्योंकि ये बारिश बहुत भयंकर होने वाली है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छा हुआ इस पानी के मुसीबत से तो छुटकारा मिला। हाँ कालू भैया, चलिए अब हम सब अपने अपने घोंसले में चलते हैं। सब अपने अपने घोंसले में चले आते हैं। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू होती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपे हुए थे। बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे कभी बारिश नहीं देखे थे। माँ, यह आसमान से पानी क्यों गिर रहा है? लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल पर हमला करने वाला है।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसे हम बारिश कहते हैं। यही बारिश होती है तो जंगल के नदी तालाब में पानी इकट्ठा होता है और फिर उस पानी को हम लोग पीते हैं। लेकिन आसमान में ये एक चमक कैसी हो रही है और उसके साथ एक भयंकर आवाज आ रही है। यह चमक तब आती है जब दो बादल आपस में टकराते हैं और वही टकराने की आवाज आ रही है। तभी अचानक टुनी के घर का एक हिस्सा टूट जाता है। माँ, हमारे घोंसले की छत तो टूट गई, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हम दूसरा घोंसला भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। बारिश होने तक हम उनके घर में रह लेंगे। लेकिन मीनू मौसी हमें अपने घर में क्यों रखेंगी? मुसीबत में कोई भी किसी का साथ देता है, इसीलिए वह जरूर हमारी बात मानेगी। चलो अब हम चलते हैं, नहीं तो यह पानी हमारे सर तक आ जाएगा। टोनी अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के पास चली आती है। अरे मीनू मौसी, हमारा घोंसला तेज बारिश के चलते टूट गया है। क्या आप हम दोनों को बारिश तक अपने घोंसले में रख सकती हो? तभी मीनू मौसी सोच में पड़ जाती हैं। कैसे भी करके इनको नहीं रखना है, लेकिन करूं तो क्या करूं? कुछ बहाना बनाती हूँ जिससे ये दोनों चले जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है टोनी? क्यों नहीं, लेकिन मेरा घोंसला सिर्फ 2 लोगों के लिए बना है, इसीलिए तुम में से कोई एक रह जाओ। लेकिन मौसी, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं रह सकता, और वैसे भी यह बारिश इसने पहली बार देखी है तो बहुत डरा हुआ है। फिर तुम ही बताओ टोनी, कैसे काम चलेगा? अगर हम तीनों इसमें रहेंगे तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं, हम गोरी बहन के यहाँ देखते हैं। टोनी मीनू मौसी के घर से चल देती है और गोरी कौवी के पास चली आती है। अरे गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, हम इस बारिश में भीग रहे हैं। लगता है टोनी आई हुई है, जरूर कोई काम से आई होगी। शायद इसका घोंसला टूट गया है, जिसके चलते हमारे घोंसले में रहने आई होगी। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे गोरी, कौन है दरवाजे पर? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? चुप जी, धीरे बोलिए, कहीं आपकी आवाज सुन न ले। लगता है टोनी आई है कुछ मदद मांगने। तो क्या हुआ? इस मुसीबत में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टोनी की मदद करनी चाहिए। हम टोनी की कोई मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप भी कुछ मत बोलिए, अब शांत रहिए। अरे गोरी, दरवाजा तो खोलो। कालू भैया, हमें बारिश में भीगने के चलते ठंड लग रही है, जल्दी दरवाजा खोलो। लगता है गोरी और कालू भैया सो गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जल्दी हम पिंकी के पास चलते हैं। टोनी पिंकी के पास चली आती है। अरे टोनी बहन, तुम इस बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? क्या बताऊं पिंकी, मेरा घोंसला तेज बारिश के चलते टूट गया और बारिश का पानी घोंसले में आने लगा, जिसके चलते हमें बारिश में ही आना पड़ा। अच्छा टोनी, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बारिश रुकने तक आराम से रह सकती हो, और भूख लगे तो बता देना, मैं कुछ अनाज रखी हुई हूँ। नहीं नहीं पिंकी, तुमने बस हमें बारिश से बचा ली, यही बड़ी बात है। नहीं तो इस बारिश में हमारा तो काम तमाम था। ऐसे मत बोलो पिंकी, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसे ही कुछ देर टुनी और पिंकी बातें करती है और सो जाती हैं। सुबह देखती है तो बारिश बंद हो गई थी। ठीक है पिंकी बहन, अब हम चलते हैं। अभी हमें जाकर अपना घोंसला भी बनाना है, क्योंकि पता नहीं ये बारिश कब आ जाए। हाँ टुनी, जाओ और जाकर अपना घोंसला बना लो। टुनी अपने बच्चे के साथ चल देती है। टुनी एक पेड़ के पास बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसका बच्चा बोलता है। अरे माँ, आप क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, अभी हमें घोंसला भी बनाना है। हाँ, लेकिन मैं भी यही सोच रही हूँ कि घोंसला किस चीज से बनाएं, हमारे पास पहले से लकड़ी भी नहीं है। माँ, क्यों न हम हरी घास का घोंसला बनाएं? हरी घास को इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ऊपर से कुछ पत्तों को डाल देंगे, जिससे बारिश का पानी हमारे घोंसले में नहीं आएगा
अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। चलो हम चलकर पहले घास लाते हैं। टुनी अपने बच्चे के साथ हरे घास लाने चल देती। टुनी हरे घास का जुगाड़ करके घोंसला बनाने लगती है। कुछ देर में टुनी का घोंसला पूरी तरह से बन जाता है। टुनी के घोंसले को देखने पिंकी आती है। अरे टुनी, तुमने एकदम अच्छा घोंसला बनाई हो। ये काफी मजबूत और सुंदर है। और इस तरह से टुनी और उसके बच्चे नए घोंसले में रहने लगते हैं। सुंदरबन में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी और उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टोनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूं। तभी गुड्डू कौवा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टोनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो क्या करूँ टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टोनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा सा कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है। मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है। रहना मुश्किल हो रहा है। टोनी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टोनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टोनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से। अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर ही जाएंगे। ये सब देखकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? कुछ समझ में नहीं आता। वो चमेली कौवी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टोनी, तुम बुरा मानो या भला, यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने परिवार को लेकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से चली जाओ। टोनी चिड़िया सुंदरी तोती के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टोनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है। माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चल कर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टोनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टोनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टोनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टोनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टोनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डिब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।